हेलो दोस्तों, अपना लर्निंग कट्टा में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर फूड क्राइसिस इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, इसकी जड़ तक जाने वाले हैं, इसके आगे क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखते हैं रैपिड इंक्रीज इन फूड प्राइसेस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाइंग अराउंड द वर्ल्ड। मतलब यहाँ फूड सप्लाई के कारण यहाँ पे हमें फूड क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? दुनिया भर में यहाँ पे कोरोना वायरस यहाँ पे आने की वजह से पूरी दुनिया भर में हमें यहाँ पे लॉकडाउन यहाँ पे करना पड़ा था। तो इस कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से जो सप्लाई थी, जो फूड की सप्लाई थी, वो हो नहीं पा रही थी। वो वहाँ पे इसकी वजह से और इस महामारी से पूरी दुनिया यहाँ पे जूझ रही थी। वहाँ पे सप्लाई वहाँ पे रुकी हुई थी। तो जितनी डिमांड थी उतनी वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पा रही थी फूड की। उसके बाद यहाँ पे यूक्रेन और रशिया का वहाँ पे वॉर शुरू हुआ था। जब जैसे कोरोना वायरस की समस्या दूर हुई, तो दूसरी समस्या यहाँ पे हमें सामने आई, जो यूक्रेन और रशिया का वॉर। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई वहाँ पे रुक गई थी यहाँ पे। तो कोरोना वायरस, इसकी वजह से यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से सप्लाई रुकी। उसके बाद जो यूक्रेन और यहाँ पे रशिया का जो वॉर हुआ, उसके वजह से यहाँ पे सप्लाई रुकी। इसके वजह से यहाँ पे सारे जो कनेक्शन थे सप्लाई के, वो पूरी तरह से यहाँ पे टूट गए थे। इसकी वजह से दुनिया में अब अकाल भी पड़ सकता है, इसका भी सामना दुनिया को करना पड़ सकता है। जो फूड क्राइसिस चल रहे हैं, इसके अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो गेहूँ, चावल, दाल, इनमें बढ़ोतरी, इनके दामों में हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। देखिए कि जो रशिया का, जो यूक्रेन का वॉर हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पे फ्यूल के भी प्राइसेस में हमें बहुत ही यहाँ पे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये जो फूड क्राइसिस चल रहे, तो अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। तो अगर हम देखेंगे जो हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर हमारी आबादी इस तरह बढ़ती रहेगी तो आने वाले दिनों में लोग खाने के लिए यहाँ पे तरस जाएंगे। दिन रात मेहनत करता है कि उसे और उसके परिवार को रोटी मिले। ये सारा संघर्ष इस रोटी के लिए तो है, लेकिन अगर आपको अगर कहे तो कि कुछ दिनों के बाद अगर ये रोटी हमें देखने को भी नहीं मिल सकती, तो आपको ये सुनकर यहाँ पे शॉक लगेगा। लेकिन ये सही है। 2050 तक वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि 2050 तक अगर हमारी आबादी, वैज्ञानिक का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में खाने और पीने के लिए विश्व युद्ध भी हो सकता है। तो इसके अलावा वैज्ञानिक और भी कुछ बातें कह रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, इसी तरह से अगर आबादी बढ़ती रहेगी कि इतने लोगों के लिए पृथ्वी वहाँ पे अन्न नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए हमें एक और पृथ्वी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं कि अगर हमने पृथ्वी इतने लोगों को वहाँ पे भोजन नहीं दे सकती है, तो हमें और एक प्लेनेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मार्स पे हमने जल्दी ही कोई जीवन वहाँ पे पानी की या कोई जीवन का वहाँ पे अगर खोज नहीं किया, तो हमें आने वाले 2050 में हम लोगों को अन्न नहीं मिलेगा, रोटी देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, फिर भी आप रोटी के लिए वहाँ पे तरस जाओगे। तो द वर्ल्ड काउंट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये सारी बातें यहाँ पे कही कि 2050 तक लोगों के पास अन्न पानी नहीं होगा। लोग अन्न और पानी के लिए लोग वहाँ पे झगड़ा करेंगे। वहाँ पे हमें एक विश्व युद्ध भी देखने को पड़ सकता है। तो इससे निकलने का कोई भी रास्ता फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर मार्स पे या किसी और ग्रह पे अगर हमें जीवन शैली मिल जाती है, तो वहाँ पे हम तो वहाँ इससे हम एक फूड क्राइसिस जो चल रहे हैं, या आने वाले दिनों में जिस समस्या का हमें सामना करना पड़ेगा, तो इससे हम बाहर निकल सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों पर नजर रखने वाली संस्था है दो वर्ल्ड काउंट। तो इन्होंने अपने वेबसाइट पे काम डाउन भी शुरू कर दिया है। देख सकते हैं जो द वर्ल्ड काउंट, जो आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों पे नजर रखती है संस्था है द वर्ल्ड काउंट। तो इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं द अर्थ रनिंग आउट ऑफ फूड। तो इसका इन्होंने यहाँ पे काउंट डाउन भी लगा के रखा है। 27 ईयर यहाँ पे देखने को मिला है। 173 डेज, 8 आवर 58 मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड में यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने जो यहाँ पे अपने रिपोर्ट में कहा है कि 27 साल बाद वहाँ पे लोग रोटी के लिए तरस जाएंगे। वहाँ पे लोगों को रोटी देखने को नहीं मिलेगी। दाल चावल जिसके लिए हम दिन रात काम करते हैं, वो वहाँ पे हमें
27 सालों के बाद वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे काउंटडाउन लगाया। आप जाके उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं इसके बारे में, या इसके रिपोर्ट को आप पढ़ भी सकते हैं। ये जो फूड क्राइसिस चल रही है, तो आने वाले दिनों में इसकी समस्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकती है। जो यूक्रेन का वॉर हुआ, जो कोरोना वायरस आया, इसके वजह से ये समस्या शुरू तो हुई है, लेकिन इस समस्या का कोई भी अभी तक हल नहीं मिला है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।